फंसा लेता, लेकिन लड़कियां बहुत होशियार, समझ आ गया। वो कह रही जब तक तुम राजा नहीं बनोगे हम ब्याह नहीं करेंगे, तुम तो राजा ही नहीं बनता है, तुम्हारा बाप को फुर्सत नहीं है ब्याह कैला से। ये पूरे मिर्जापुर मूवी में सब ससुरे अय्यास थे, सब कालीन भैया को छोड़ के। और उदयीन जो था ये अपने बेटा से पूछता था, बेटा तुमको जब ब्याह करना है तो तुरंत बोलना है। ये ना कि तू भाला लेके मार दे हमरा। ये कौन जगह हो गया? मगध। कौन सा है? मगध। क्या टोटल मगध है? नहीं, मगध इसमें छोटा सा है। ये जो जगह है ये बिहार है। ये क्या है? बिहार। ये रेड वाला कौन सा है? मगध। कौन सा जगह है? मगध। लेकिन मगध धीरे धीरे क्या हो गया? बड़ा हो गया। शॉर्टकट ट्रिक बोलिए। हसीन मसूक सा, हसीन मसूक सा, ये क्या है? ट्रिक है। पहला राजवंश हर्यंक वंश, पहला राजवंश हर्यंक वंश। कौन सा वंश? हर्यंक। इंग्लिश में हर्यंक डायनेस्टी, पहली डायनेस्टी हर्यंक डायनेस्टी। जब हम हर्यंक वंश खत्म करेंगे तो किस पे आएंगे? शिशु में। हर्यंक वंश का पहला राजा का नाम था भैया बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। कंफ्यूजन ये होगा कि मौर्य वंश में एक राजा था जिसका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। बिंदुसार। इसका बेटा का नाम क्या था? अशोक। तो देखो भैया ये बिंदुसार है, पॉइंट सार। समझ गया? ये कौन सा है? बिंबिसार है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। पहला ऐतिहासिक राजा हम बृहद्रथ को मानेंगे कि हम बिंबिसार को मानेंगे। हालांकि इतिहास में जब आप पे जोर दे के क्वेश्चन पूछेगा कि पहला राजवंश कौन है तो आपको क्वेश्चन से लग जाएगा कि ससुरा खखोर के पूछ रहा है, यानी ये इससे पहले वाला पूछ रहा है। कौन सा राजवंश? बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश। इसके संस्थापक बृहद्रथ। सबसे योग्य शासक जरासंध। जरासंध। अब हमको कौन सा देख लेना है? हर्यंक वंश। हर्यंक वंश के संस्थापक, हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार ने राजधानी किसे बनाई थी? राजगीर को। राजगीर को। तो राजगीर जगह को राजधानी बनाने का कारण यह था कि राजगीर चारों ओर से पहाड़ से घिरा था और वो राजा महाराजाओं के रहने के लिए सुरक्षित था। पहाड़ पार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और जो पहाड़ी एरिया में रहता है उसको हर एक चीज का आइडिया रहता है, इसलिए वहां केवल राजघराने के लोग रहते थे। साम्राज्य पूरा फैला हुआ था। जिस तरह से पटना में नीतीश कुमार उनका मंत्रिमंडल रहता है, लेकिन बिहार का साम्राज्य पूरी जगह है। योगी आदित्यनाथ का पूरा मंत्रिमंडल लखनऊ है, लेकिन पूरा साम्राज्य उत्तर प्रदेश है। उसी तरह से ये जो उस समय का छोटा सा मगध था उसका एरिया तो बहुत बड़ा था, लेकिन राजघराना राजधानी किसे बनाई गई थी? राजगीर को। तो क्योंकि वहां केवल राजघराने रहते थे इसलिए उसका प्राचीन नाम राजगृह था। क्या नाम था? राजगृह। राजाओं का घर। तो राजगृह था। राजगृह जो था पूरी तरह से क्या था? सुरक्षित था पहाड़ों से, लेकिन उसमें बहुत सारे लूप होल थे। पहाड़ों के बीच में खाली खाली जगह थे जिस पर बिंबिसार ने कभी ध्यान नहीं दिया। बिंबिसार एक बहुत ही मतलब कुटीर दिमाग का शासक था जो बहुत चतुर था। इसका एक सपना था कि यह गंगा नदी के दक्षिण में था। पटना हो गया, राजगीर हो गया, गंगा नदी के दक्षिण में, जबकि गंगा नदी के उत्तर में वैशाली जगह है। कौन सा है? वैशाली, जिसे हाजीपुर कहते हैं। जो पटना के लड़के होंगे या बिहार के उन्हें पता होगा। बाकी लाइफ सेंटर वाले जो है, अब भाई जो गुजरात महाराष्ट्र वगैरह वाले हैं उन लोग को वैशाली समझ में नहीं आ रहा होगा, बट ऐसे समझिए ना, ये बिहार है, ये बिहार का रफली। ये नीचे वाला क्या था? मगध। ये क्या था? मगध। नीचे वाला मगध, ये ऊपर वाला वैशाली। क्या नाम था भैया? वैशाली। लिच्छवी वंश थी यहाँ पर। तो ये बिंबिसार क्या चाहता था कि हम वैशाली पर क्या कर दे? कब्जा कर ले। वैशाली पर क्या कर ले? कब्जा कर। इसने वैशाली पर आक्रमण भी किया था। वैशाली पर आक्रमण किया था, लेकिन वैशाली पर आक्रमण में ये सफल नहीं हो पाया। वैशाली को ये जीत नहीं पाया था। इसका बहुत खतरनाक दिमाग था। ये हर राजाओं को मतलब जीत के अपने साम्राज्य को मिलाना चाहता था, चाहे छल कपट जैसे भी। इसी बीच मध्य प्रदेश का नाम था अवंती। क्या नाम था? अवंती। क्या नाम था? अवंती। अवंती। यहाँ के राजा चंद प्रधोत थे। क्या नाम था? चंद प्रधोत। राजा का नाम चंद प्रधोत। राजा का नाम चंद प्रध। इस ससुरा को कोनो बीमारी हो गया, बहुत खतरनाक है, HIV टाइप का। मतलब जैसे अभी के समय में एड्स खतरनाक बीमारी है ना, उसी तरह ससुरा इसको कोई उस समय का पीलिया टाइप का रोग हो गया। जॉन्डिस उस समय बहुत खतरनाक बीमारी था, ये ठीक नहीं हो पा रहा था। तो राजगीर जितने अवंती के डॉक्टर थे उन्होंने कह दिया कि डॉक्टर साहब, मतलब राजा साहब, अब आपका कंफर्म टिकट हो गया। किसी भी वक्त आपका काउंटडाउन चालू हो सकता है और आपको ऊपर लॉन्च कर दिया जाएगा GSLV से, चल जाएंगे आप। तो इसकी खबर लग गई किसको? बिंबिसार। इसने अपना वैद्य भेज दिया जिसका नाम था जीवक। क्या नाम था? जीवक। तो इसने अपना राजवैद्य जिसका नाम क्या था? जीवक। कहां पे भेज दिया? चंद प्रधोत की सेवा में। बिहारी डॉक्टर था, 20 दिन इलाज किया, सुई मारा, मलहम लगाया, ठीक हो गया।
कौन ठीक हो गया? चंद्र प्रद्योत। अब जब चंद्र प्रद्योत ठीक हो गया तो चंद्र प्रद्योत ने बिंबिसार की अधीनता स्वीकार कर ली। तो बिंबिसार का कोई बात नहीं, अब मगध इतना बड़ा हो गया, मगध इतना बड़ा हो गया। जबकि चंद्र प्रद्योत देखिए, जबकि ये बिंबिसार अभी भी ऊपर का एरिया यानी वैशाली को जीतना चाह रहा है लेकिन नहीं जीत पाया। बिंबिसार जो था ना, ऐसा लड़की खोजता था जिसका भाई ना हो। ऐसी लड़की को नवरसा वाला लड़की बोला जाता है। इसमें ऐसी लड़की से अगर आप शादी कीजिएगा ना तो आपको एक फायदा एक घाटा दो होगा। पहला फायदा ये होगा कि पूरी संपत्ति आपकी हो जाएगी, लेकिन दूसरा घाटा ये होगा कि खोपड़िया पे चढ़ के वो तांडव करेगी, शिव तांडव। ऐसे खोपड़िया पे चढ़ के आपके तो आप डिसाइड कीजिए आपको क्या चाहिए, संपत्ति या अरे बाहर में जाए सच रहा है संपत्ति। समझ आया? तो हालांकि ऐसा नहीं है, सब लड़की एक जैसी नहीं होती। ऐसे मजाक के तौर पे बोलते, लड़की लोग बुरा नहीं मानती होंगी आप लोग, आप बुरा भी मानिएगा तो काम मतलब है कि नहीं? ऐसा नहीं, लाइव वाले लोग बुरा नहीं मानेंगे, ऐसे बोल देते हैं हम। समझ आए कि नहीं? इसीलिए भगवान बहुत सोच समझ के था। वो हमको बहन इसलिए नहीं दिया, जानता था कि दे देंगे ना तो खोज के पागल कर देगा उसको। सच में अगर हमारी बहन रहती दिन भर तो घर में रहती, उसको बोल बोल के हम पागल कर देते, डेली मार हो जाता हम लोग। इसलिए भगवान नहीं दिया। बाकी ऊपर जाके हिसाब किया जाएगा भगवान का भी। तो ये जो बिंबिसार था ना, नवरसा वाली लड़की को खोज खोज के पटा लेता था, फंस जाती थी से उससे। शुद्ध भाषा बोल दिए तो तुमको समझ में, वो लड़की फंस जाती थी सब। लड़की सबको बियाह के बाद बताता था कि हमारा अभी 2 और बियाह भइल। समझा गया? लड़की देखो भाई साहब, लड़की सबसे ज्यादा क्या खोजती है? आपसे वो धन दौलत नहीं खोजती। लड़की सबसे ज्यादा खोजती है रेस्पेक्ट और केयर। आप उसकी बहुत इज्जत कीजिए, कभी डांट दे तो चुप हो जाइए, दिल में बहुत कही कितना सीधा है, पहिलका से तो बहुत अच्छा है। दूसरा उसका केयर करते रहिए। खाना खाई कि नहीं? खाना खा, हाँ खा लो। झूठे एगो लिस्ट बना लीजिए कि हमको बोलना है, घर में घुसते खाना खा ली, तबीयत कैसा है? बहुत थकी थकी लग रही। लिस्ट बनाइए, इसको याद कर लीजिए एकदम, जिस तरह से आपको याद है ना जनपद की राजधानी, उस तरह से आपको क्या है याद रख लीजिए। तब तनी सा कुछ दिक्कत हो तो ओ माय गॉड, पसीना तनी सा निकल, ओ माय गॉड, बीमार पड़ जाए, छोड़ दो हम काम कर देता। तो ये बिंबिसार ना ऐसे ही टाइप का था। जितना लड़की जो थी सब ने इनको फंसा उसा के बियाह कर लेता। खास करके कैसी लड़की से? नवरसा वाली से। अब बियाह कर करके अपना क्षेत्रफल क्या कर लिया? बढ़ा लिया। जो छोट मोट राजा थे जो इन लोग को समधी बन गया है। चलो भैया, तो बिंबिसार समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बिंबिसार के बारे में दो 3 चीजें आपको याद रखना है। पहला कि इसने किसको मिला लिया था? अवंती। अवंती के अभी अवंती मतलब कौन सा जगह? मध्य प्रदेश मिला लिया, मध्य प्रदेश को मिला लिया डॉक्टर भेज के। क्या भेज के? डॉक्टर भेज के। दूसरा इसने क्या किया? वैशाली, इसमें विवाह का संबंध, वैवाहिक विवाह कर करके अपना क्षेत्रफल विस्तार किया। तीसरा इसने आक्रमण कहां किया था? वैशाली पर। कहां किया? वैशाली पर। वैशाली को जीत नहीं पाया। अब इस बार बार यही खोजता था कि और कोनो मिल जाए नवरसा वाली। इसका बेटा का नाम था अजात शत्रु। बेटा का नाम अजात शत्रु, बेटा का नाम अजात शत्रु। इो ससुरा फंसैले था एगो को। एकरो चक्कर चल रहा था, इो एगो से फंसैले था। लेकिन लड़कियां बहुत होशियार, समझ आ गया? वो कह रही जब तक तुम राजा नहीं बनोगे हम ब्याह नहीं करेंगे। तुम तो राजा ही नहीं बनता है, तुम्हारा बाप को फुर्सत नहीं है ब्याह कैला से। अपने बाबूजी को समझा रहा था, महाराज हमको भी राजा बनना है, आप तो बुढ़ौती में रिटायरमेंट ले लीजिए, इधर उधर खोज रहे हैं। तो ये सब सिंहासन नहीं खाली करता था। कौन? बिंबिसारी का है मिट गया रे भाई। बिंबिसार क्या नहीं करता था? सिंहासन खाली नहीं करता था। अब ये दिक्कत में आ गया कौन? अजात शत्रु। तो इसको चढ़ा दिया सब। इसका सार और था, सब पत्नी थी, अगल बगल वाले कहते एक काम करना, ले भाला मार दे बाबूजी को। जाके मार दिया बाबूजी को। ससुरा कहीं का ब्याह करता है बुढ़ौती में। तो इसे कुड़िक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुड़िक। और पितृहंता कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहंता। क्या कहते हैं? पितृहंता। याद कीजिए मिर्जापुर मूवी एगो कर रहा है, मिर्जापुर मूवी, मुन्ना भैया कालीन भैया को मार, याद है कि नहीं? मार दिया रहता है कालीन भैया को। हालांकि पूरे मिर्जापुर मूवी में सब ससुरे अय्यास थे, सब कालीन भैया को छोड़ के। चलिए
तो इसने किसको मार दिया? बिंबिसार को। किसे मार दिया? बिंबिसार को। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पितृहंता। पितृहंता। पितृ किस तरह लिखाएगा जी? पितृहंता। क्या कहलाया है? पितृहंता। इस एक और नाम है तो कुणिक। क्या कहते हैं? कुणिक। क्या कहते हैं? कुणिक। कहीं लिखाएगा इस तो हिंदी। कुणिक। क्या कहते हैं? कुणिक। इसने कई चीज किया। इस राजधानी राजगीर किसने बनाया था? बिंबिसार। इसने राजगीर को चारों ओर से किला से घेरवा दिया। क्या कर दिया? किला से घेरवा दिया। किसे घेरवा दिया? किला से। अब ये अपने बाबूजी के रास्ते पे चल पड़ा। किसके रास्ते पे? बाबूजी के रास्ते पे। इसके बाबूजी का सपना था कि वो वैशाली जीत सके। क्या जीत सके? वैशाली। इसने कहा हम वैशाली को जीत के रहेंगे, हम वैशाली को जीत के रहेंगे। कभी भी आप युद्ध तभी जीतते हैं जब आपके पास, मिर्जापुर मूवी देखें, उसमें एक डायलॉग बोलता है, जीत तुम्हारी तभी होगी जब जीतने और हारना दोनों तुम्हारे हाथ में फिक्स हो, तभी जीत तुम्हारी 100% फिक्स हो सकती है। उसी तरह इसने क्या किया? अपना एक सबसे मतलब भरोसेमंद व्यक्ति वर्षकार, नाम क्या था? वर्षकार। वर्षकार। वर्षकार को इसने जासूस बना दिया, गुप्तचर। वर्षकार को इसने क्या बना दिया? जासूस। तो अजात शत्रु ने अपने जासूस वर्षकार को कहां भेजा? वैशाली। वर्षकार जाके वैशाली में साधु संत का रूप लेके हर एक लूप होल खोज लिया कि सेना को एंट्री किधर से मिलेगी तो अच्छा रहेगा, कहां पर फौज कमजोर है, सेना कितने बजे खाना खाती है, सेना के पास मुख्य हथियार कौन है, कि पहले किस हथियार से हमला होगा, बाद में किस हथियार पे हमला होगा, जब मैदान खुले मैदान में लड़ाई होगी तो ये लोग कौन से हथियार का प्रयोग करेंगे, यदि हम लोग किला तोड़ के अंदर चले गए तो अंदर में किस तरह के हथियार होंगे। हथियार अलग अलग टाइप के होते हैं ना, ओपन युद्ध में लड़ने वाले अलग और मतलब किला तोड़ने वाला अलग, अलग अलग टाइप के क्या होते हैं? हथियार होते हैं। बाहुबली मूवी में भी देखे होंगे, भल्लाल देव खुला मैदान में लड़ने वाला सब हथियार अपने रख लिया, किला तोड़ने वाला हथियार किसको दे दिया? बाहुबली को। तीसरा ससुरा उसमें तिरपाल बांध के उड़ा दिया, तिरपाल बांध के उड़ा दिया। तो हर एक जानकारी किसने दे दिया? वर्षकार ने। और इसके हिसाब से वर्षकार के कहने पर इसने दो नए हथियार का प्रयोग किया, जिसका नाम था महाशिला कंटक और एक रथ मूसल। दो हथियार, दो नए हथियार का प्रयोग किसने किया? नए हथियार का नाम क्या था? रथ मूसल। रथ मूसल। रथ मूसल और महाशिला कंटक। महाशिला कंटक। महाशिला कंटक। अजात शत्रु ने वैशाली को जीतने के लिए किस गुप्तचर को भेजा था? वर्षकार। अजात शत्रु ने वैशाली जीतने के लिए किसे भेजा था? वर्षकार को। वर्षकार के कहने पे दो लेटेस्ट हथियार किसने, कौन कौन थे? रथ मूसल और महाशिला कंटक। ये बहुत, महाशिला कंटक पत्थरों की बारिश कर देता था। क्या कहता था? पत्थर की बारिश, जैसे ऊंचाई से पत्थर फेंक दीजिएगा डगर के। रथ मूसल धनुष टाइप का था, भल्लाल देखो ना मारता था धनुष, एक बार बहुत तेज से चल जाता था। तो ये सब हथियार का प्रयोग किया गया और किसे जीत लिया? वैशाली को जीत लिया। किसे जीत लिया? वैशाली को जीत लिया। लेकिन ये अपने बाबूजी के रास्ते पे चल गया। एक और जो ब्याह करने का शौक पड़ गया और सिंहासन खाली नहीं करता था, सिंहासन खाली नहीं करता था। तो इसका बेटा आया उदयन। इसका बेटा का नाम क्या था? उदयन। बेटा का नाम उदयन। बेटा का नाम उदयन। ये भाला मार दिया अपने बाबूजी को। ये मारा किसको? और इसको मार दिया उदयन। कौन मार दिया? उदयन। उदयन ने किसको मार दिया? अजात शत्रु। काई शत्रु अपने बियाह शादी करेगा, अपने राजा बने, हमारा मन नहीं है, मार दिया यहाँ पे। और उदयन जो था ये अपने बेटा से पूछता था, बेटा तुमको जब बियाह करना है तो तुरंत बोलना है। ये ना कि तू भाला लेके मार दे हमरा, हम तुम्हारी तकलीफ समझ सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब सही है कि नहीं यहाँ पे? तो इसलिए उदयन बच गया, उदयन बच गया, नहीं तो कंफर्म एकरो बेटवा इसको मारा रहता है। यहाँ पे बहुत बहुत कांड हुआ इतिहास में। गजब गजब रंगीला इतिहास है। बिहार का इतिहास शुरू से खतरनाक है और लोग को लगता है कि अब सुधरे। अरे भाई साहब, शुरू से यहाँ मार काट बहुत खतरनाक होता है। धीरे धीरे मगध भी आगे बढ़ गया। देखिए मगध को वैशाली में जीत के इसमें मिला लिया गया। उदयन ने कहा कि देखो भैया, जब मगध छोटा था तो राजधानी राजगीर ठीक थी,
लेकिन वैशाली को मिला लिया हमारे बाबूजी अजातशत्रु ने, तो मगध का एरिया और बढ़ गया। अवंती को दादा मिला लिए थे और बढ़ गया। इसलिए इसकी राजधानी ऐसे जगह पे हो जहां पे हर जगह की कनेक्टिविटी अच्छी हो और वो सुरक्षित भी हो। तो इसलिए इन्होंने राजधानी किसको लेके चलाया? पटना को। अब आप कहेंगे पटना में कोनो पहाड़े नहीं है, ससुरा सुरक्षित कहां से है? तो भाई साहब पटना सुरक्षित बड़ी भयानक है। पटना में देखेंगे, अगर पटना के पास अगर एंट्री करना है तो उस साइड में सोन नदी है। पटना के पास क्या है? सोन नदी। आप अगर पटना आएंगे तो आपको इधर से पार करना पड़ेगा सोन नदी, और उस साइड से पार करना पड़ेगा गंगा और गंडक नदी। भाई साहब ये दोनों विशाल नदी है सब। बिना पार किए इन नदियों को आप पटना नहीं घुस सकते। और नदी पार करेंगे तो कौन चीज नाव से पार करेंगे? हाँ, यहाँ पे बाढ़ आया रहता है आधा समय तो बिहार में। तो नदी में हमला करना सिंपल होता है। दिक्कत क्या चीज है भाई? बड़का बड़का पत्थर गुलेल टाइप का रखेगा, सब नावे पे पचका देगा सब। नाव पार करेंगे, छुपने का जगह ही नहीं है, जंगल उंगल में ना छुप जाते हैं। तो किलाबंदी, और पीछे से जगह क्या था? राजगीर। पीछे से कौन जगह था? राजगीर। तो इधर से हमला करेंगे तो पहाड़ी एरिया राजगीर था, इधर में सोन नदी, ऊपर में गंगा नदी, एक तरह से किलाबंदी थी। तो पाटलिपुत्रा को राजधानी किसने बनाया? पाटलिपुत्रा को राजधानी उदयन ने बना दिया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? बताइए। हरियांक वंश का संस्थापक, उसके बाद अजात, उसके बाद उदयन। इस वंश का अंतिम शासक? उदयन अंतिम शासक थोड़ी था। नाग दशक, देखिए मटेरियल में नहीं लिखा है क्या? नाग दशक इस वंश का अंतिम शासक था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? नाग दशक। तो नाग दशक पर अंडरलाइन कर लेंगे लोग। अंतिम शासक कौन थे? नाग दशक। नाग दशक पूरी तरह से लोल था। नाग दशक पूरी तरह से लोल मतलब समझते हैं? बकलोल टाइप का था नाग दशक। वेरी गुड। नाग दशक क्या था? बकलोल टाइप का था। इसलिए उदयन की हत्या नहीं किया, ये बकलोल था, उतना अच्छा से काम नहीं किया। इसने अपना सेनापति रखा शिशुनाग को। किसे रखा? शिशुनाग को। सेनापति किसे रख दिया? शिशुनाग को। हर डिसीजन सेनापति से लेके किया जाता है। अब यह सेनापति बहुत बड़ा पद होता है, इतना बड़ा पद होता है कि जब मन चाहे देश को हटा सकता है। म्यांमार देखें, हटा दिया वहां पे। आज हमारे सेना प्रमुख चाहे तो देश को कुछ भी कर देंगे, देश को कुछ भी कर सकते हैं। इवन पाकिस्तान में देखिए हमेशा तख्ता पलट हुआ है। उसका दुर्दशा का कारण यही है। तो वहां पे क्या होता रहता है? तख्ता पलट। इराक को देखिए, सद्दाम हुसैन कौन जी थे? सेनापति थे। मर दिया, हट गया, कहा हम हटबे नहीं करेंगे, चुनाव नहीं होगा यहाँ। तो भारत में ऐसा पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान, इराक, ये सब जहां जहां तख्ता पलट हुआ वहां एक ही होता है सेनाध्यक्ष, उसी के अंडर में सब कुछ हो जाता है। एक ही व्यक्ति है, उसके पास थल सेना है, वायु सेना है, नौ सेना है। हुमच के मार दिया राष्ट्रपति जा जेल में, प्रधानमंत्री जेल में, और किसी को कोई दिक्कत? मार राफेल से हमला कर दे। वो लाठीचार्ज थोड़े करता है सब पुलिस की तरह। म्यांमार की सड़क पे टैंक घूम रहा है, टैंक तोप चला देता है। तो भारत ने बड़ा बेहतरीन ढंग से किया। देख रहे हैं, कहीं भी हमला करना है तो थल सेना को परमिशन किससे लेना है? सीडीएस से। सीडीएस किससे लेंगे? रक्षा मंत्री। राष्ट्रपति तो पानियों नहीं पीते होंगे बिना प्रधानमंत्री के पूछे। सारा का सारा कंट्रोलिंग है। लेकिन ये बकलोलवा जो था नाग दशक, इस सारा का सारा सेना किसको दिया था? शिशुनाग को। शिशुनाग देखा कि बकलोल शासक है। शिशुनाग ने किसको मार दिया? शिशुनाग ने किसकी हत्या कर दी? नाग दशक। कहा कि पूरा मगध मेरा है, पूरा मगध मेरा है। अब से इस मगध का एरिया पर राजा कौन रहेगा? नाग दशक। नाग दशक के खानदान के नाम पे शिशुनाग। नाग दशक को मार के कौन बन गया? शिशुनाग। और हरियांक वंश के स्थान पर कौन सा वंश आ गया? कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। कौन वंश? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग। हाँ, आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये आपका कौन सा वंश हो गया? हरियांक वंश। किसी को हरियांक वंश मुंह जबानी याद रहेगा ना?